औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो है तकदीर पर ईमान। तकदीर क्या चीज़ है और उस पर कैसे ईमान रखा जाए। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि तकदीर बेसिकली है क्या और इसका मफ़हूम और तर्जमा और मतलब क्या है। तो अहादीस की रोशनी में हम आज इसको जानेंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा को कव्वी मोमन ज़ईफ मोमन से ज्यादा प्यारा है और हर एक में खैर है। जो चीज तुम्हें नफा दे इसकी हिरस करो और अल्लाह से मदद चाहो और हिम्मत ना हारो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो यूं मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो यूं हो जाता, लेकिन ये बात कहो कि अल्लाह ने अंदाजा किया, जो चाहा उसने कर डाला। इसलिए कि लो यानी अगर शैतान के अमल का दरवाजा खोल देता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये कभी ना कहें कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो वो हो जाता। नहीं, जो होना था वो होना है, जो लिखा हुआ है, जो तकदीर में लिखा हुआ है आपका, वो होकर रहेगा। तो इसलिए तकदीर पर ईमान रखना, तकदीर पर पक्का यकीन रखना ही असल आपका ईमान है। तो इससे साबित हुआ कि कभी भी आप इस चीज में ना जाएं और ये ना सोचें कि अगर मैं ऐसा कर लेता। अगर का लफ्ज आप अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। पक्का पक्का इरादा, पक्का यकीन आप अल्लाह के ऊपर रखें कि अल्लाह ने ये लिखा हुआ है और ऐसे ही होना है। और इसमें एक और चीज भी है कि मोमन कवि से ऐसा मर्द मोमन मराद है जो हिम्मत और अज़म के एतबार से पुख्ता हो, और इसके बरक्स मोमन ज़ईफ से मुराद यहाँ ऐसा मुसलमान है जो जरा सी नाकामी पर हिम्मत हार बैठता है। मतलब कि ऐसा मोमन जो हल्की सी नाकामी हुई या किसी चीज में खैर नहीं हुई तो वो कहेगा ओहो हो मेरे साथ क्या हो गया है। तो वो ऐसा जो है वो एक ज़ईफ मोमन है। पक्के और सख्त मोमन बनो कि हो गया ठीक है, अल्लाह की रजा थी, नहीं हुआ ठीक है, अल्लाह की रजा थी। तो इसलिए अल्लाह की रजा में ही हर वक्त राजी रहना है। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि उन्होंने कहा कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर था। आपने फरमाया, ए बच्चे, मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूँ। अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरा मुहाफिज होगा। अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, तू इसकी रहमत को अपने सामने पाएगा। जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, जब मदद की जरूरत हो तो अल्लाह से तलब कर। ये बात जान ले कि मखलूक अगर तुझे नफा पहुंचाने में इतफाक भी करे तो वो नफा नहीं पहुंचा सकती मगर उस कदर जो खुदा ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर सब लोग नुकसान पहुंचाने पर तुल जाएं तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उसी हद तक जो खुदा के हां तय हो चुका है। इसलिए ये कभी मत सोचे कि मुझे इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वहां से ये आ जाएगा। नहीं, आपको मिलना वही है जो आपकी किस्मत में है, जो अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया है वही मिलना है और वही मिलकर रहेगा। उसी पे खुश रहो, उसी पे जो है अल्लाह तला का शुक्र अदा करो। जैसा कि अबू खुजामा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि झाड़ फूंक का हमारे यहाँ रिवाज है, दवा दारू और इलाज मुआवजा भी होता है, और दुश्मन का हमला हो तो ढाल से बचाव भी किया जाता है। क्या ये सब चीजें खुदा की मुकर्रर की हुई तकदीर को फेर सकती हैं? आपने फरमाया, ये भी तकदीर का एक सिला है। मतलब कि देखे ना, बच्चे ने क्या सवाल किया कि हम ये जो इतने वसीले करते हैं, ये कार सफाई कार, किसी दुश्मन से बचने के लिए जो है दीवार बना, आगे डाल बना, ये आगे छुप जाना, तो ये जो है ये अगर लिखा हुआ है तो ये तकदीर पे फिर हमारा ईमान ना रहा। तो इसका जवाब ये है कि ये भी आपकी तकदीर में लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी दुश्मन से बचना है और आपने अपने आप की हिफाजत करी तो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है कि आपने अपने आप को किस तरह से बचाना है, किस तरह से आपने अपनी हिफाजत करनी है। इसी तरह आपने काम करना है तो अल्लाह ताला ने आपको देना है, अल्लाह ने आपको देना ही देना है, लेकिन यह है कि उसके लिए वसीला तो करना है ना आपने, उसके लिए आपने रोजी रोटी का कोई काम तो करना है। तो इसलिए आपने वसीला करना है, हीला करना है, बाकी काम जो है वो अल्लाह ताला का है, अल्लाह ने ही सब कुछ करना है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तकदीर पर मुकम्मल सच्चे दिल से इतबार करना और उस पर ईमान रखने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।